नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आज जी ऐप में। और मेरे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा फरमाइश पे उन्होंने कहा भी सर कल्चर और हिस्ट्री आप जो है थ्योरेटिकल रूप से एक बार फिर से शुरू कर दीजिए। तो आपकी फरमाइश पे एक बार फिर से अपने जो वीडियोस जो है बनाने वाले हैं। किससे संबंधित सर? आर्ट एंड कल्चर से संबंधित। हिस्ट्री की भी रहेगी, डोंट वरी, है ना। मैंने जैसे आपके साथ वादा किया है वो जरूर मैं पूरा करूंगा। ग्राम सेवक के पेपर तक अपने वो मैटर पूरा पढ़ लेंगे जो अपने पेपर में आने वाला है। क्लियर है क्या? तो किसी भी चीज़ की घबराहट जो है वो दिल में ना रखें और जो भी टॉपिक पढ़ेंगे सटीक पढ़ेंगे बिल्कुल। इससे पहले भी मैंने कुछ एक टॉपिक जो डाल रखे हैं उनको भी आप वीडियोज़ को देखिए, उसकी मैं प्लेलिस्ट बना के आपके सामने लेकर आ जाऊँगा। लेकिन वहां पर जो टॉपिक किए हुए हैं आप ये मत देखना ये पटवार के लिए नहीं, वो हर एक चीज के लिए है। वो चाहे आप आरएस के पेपर में भी देख लेना, वहीं से ही क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है क्या? तो वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं। वहां पर कुछ एक टॉपिक जो मेरे जैसे नृत्य पढ़ा रखा है, जैसे कि देखा जाए संत एवं संप्रदाय मैंने पढ़ा रखी है, भाषा बोलियां टॉपिक पढ़ा रखा है, साहित्य पढ़ा रखे हैं। तो यानी कि वो जो टॉपिक्स है वो मैंने पढ़ा रखे हैं, वो बहुत अच्छे टॉपिक अच्छे लेवल तक मैंने पढ़ा रखे हैं उन टॉपिक्स को। तो इसी प्रकार बच्चों ने कहा सर लोक देवियां जो टॉपिक है उसमें सर याद नहीं होती है, ये वो फलाना जो बातें उन्होंने कही, उन पर जो मैं कहना चाहूंगा कि लोक देवियां टॉपिक जो है वो एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, लोक देवियां और देवता के बारे में बच्चे इसको क्या थोड़ा हल्के में ले लेते हैं इन टॉपिक्स को। संप्रदाय हुआ, संत हुए और लोक देवियां हुए, लोक देवता हुए, ये ऐसे टॉपिक है, ये नित्य अभ्यास इसमें चाहिए। अगर आप इसका छोड़ दोगे तो ये आपको छोड़ देंगे, स्वाभाविक सी बात है। तो ज्यादा ना टाइम खराब करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोक देवियां। तो लोक देवियों के बारे में मैं एक बेसिक बात जो आपसे कर लेता हूं पहले। क्या बात है सर? तो वो देखिएगा, तो वो सर एक तो आता है शब्द लोक देवियों से संबंधित जुड़ा हुआ, यानी कि लोक देवी से जुड़ा हुआ सर शब्द आता है। एक तो आता है कुल देवी। कौन सा आता है? कुल देवी। और एक शब्द आता है सर इसमें इष्ट देवी। इष्ट देवी। तो इष्ट देवी और आराध्य देवी, तो पहले तो आप जो है ध्यान रखना एक जैसे शब्द है ये। क्लियर है क्या? इष्ट देवी और आराध्य देवी का तो मतलब होता है सेम। बात बची कुल देवी। तो कुल का मतलब क्या होता है दोस्तों ये बताइए ना। कुल का मतलब होता है सर वंश। क्या होता है? वंश। यानी कि सर उसी वंश से जुड़ी हुई कोई महिला जो क्या है सर इष्ट देवी देवी के रूप में पूजी जाने लगी, तो वो उस वंश की क्या हो गई? कुल देवी हो गई। बात बची इष्ट देवी। इष्ट देवी जो होती है दोस्तों उस वंश के द्वारा या हमारे द्वारा दोस्तों पूजी जाती है। वो हमारी कुल देवी नहीं है लेकिन हमारे द्वारा पूजी जाती है, वो हमारे इष्ट देवी देवता होते हैं। होते हैं नहीं होते? हाँ जी सर। तो उसी प्रकार कुल देवी होगी वो आपके वंश की होगी और इष्ट देवी जो होगी वो सर इष्ट देवी होगी हमारे द्वारा पूजी जाएगी, और इष्ट देवी को ही दोस्तों आराध्य देवी कहा जाता है। क्लियर है? चलो तो नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं सर एक एक जो प्रमुख जो देवियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलो सबसे पहले अपने बात करते हैं दोस्तों देवियों के बारे में। राठौड़ वंश से जुड़ी हुई दो देवियां मुख्य रूप से वो मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं दोस्तों मैं नागणेची माता की। कौन सी बात कर रहा हूं मैं? नागणेची माता। तो नागणेची माता के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आपको इसका बेसिक क्वेश्चन आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन ये है सर, इसका बेसिक क्वेश्चन ये है, नागणेची माता जो है दोस्तों वो राठौड़ वंश की कुल देवी है। कौन से वंश की सर? राठौड़ वंश की कुल देवी। तो राठौड़ वंश की अगर आपसे कुल देवी पूछी जाए तो वो कौन सी देवी हो जाएगी सर? नागणेची माता हो जाएगी। अब देखिएगा नागणेची माता के दोस्तों मंदिरों के बारे में आता है। इसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ये किससे संबंधित है, क्या बात होती है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात की जाए तो राठौड़ वंश का ये एक शासक है जिसका नाम आता है सर दूहड़ जी। क्या नाम आता है? दूहड़ जी। राठौड़ वंश के अंदर शासक हुआ दोस्तों। ये व्यक्ति पहुंच गया कर्नाटक। कहां पे पहुंच गया दोस्तों? कर्नाटक पहुंच गया और कर्नाटक से एक मूर्ति लाया देवी की, जिस देवी का नाम था चक्रेश्वरी माता। कौन सी माता थी वो? चक्रेश्वरी माता। अब ये चक्रेश्वरी माता जो थी दोस्तों इसकी मूर्ति जो है ये दोस्तों लकड़ी की भव्य मूर्ति है। किसकी मूर्ति है दोस्तों? ये लकड़ी की मूर्ति है, ध्यान रखिएगा। और ये लकड़ी की जो मूर्ति है, गौर से सुनना मेरी बात को, ये लकड़ी की मूर्ति किसकी है दोस्तों? चक्रेश्वरी माता की है। और यही चक्रेश्वरी माता गले में नाग ज्यादा होने के कारण, गले में नाग ज्यादा होने के कारण कहलाई दोस्तों नागणेची माता। कौन सी माता कहलाई? नागणेची माता दोस्तों, याद रखिएगा। अब ये देवी की मूर्ति लाया कौन सर? दूहड़ जी लाए। कहां से लाए? कर्नाटक से लाए। मूल नाम माता क्या था? चक्रेश्वरी माता। और ये माता किस वंश की कुल देवी है दोस्तों? राठौड़ वंश की क्या है ये? कुल देवी है। क्लियर है क्या? अब सर इसमें अगर बात की जाए, गौर से सुनते रहिएगा मेरी बात को। अब आती है सर इसके मंदिर के बारे में बात। ये देखिएगा दोस्तों, ये मैं मंदिर बना रहा हूं।
ये देखिए ये मंदिर, और मंदिर के अंदर अपने जो है मूर्ति की बात की जाएगी। ये लीजिए, तो सबसे पहले अगर बात की जाए, ये मंदिर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मंदिर है दोस्तों किस माता का? सर ये है नागणेची माता का। किस, कौन सी माता का सर? ये नागणेची माता। अब ये नागणेची माता का प्रमुख मंदिर दोस्तों अगर बात की जाए तो मंदिर सर सबसे पहला मंदिर है राठौड़ों का, पहला मंदिर दोस्तों याद रखिएगा। और ये मंदिर निर्माण है दोस्तों नगाना गांव बाड़मेर में। कौन से गांव में? नगाना गांव। और नगाना गांव दोस्तों कहां पर पड़ता? बाड़मेर में। तो नगाना गांव बाड़मेर के अंदर दोस्तों ये मंदिर है। और मंदिर का निर्माण जो करवाया गया, वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया मेरे साथियों? निर्माण करवाया गया था वो करवाया गया था दूहड़ जी, क्योंकि दूहड़ जी मूर्ति को ला रहे हैं तो वही निर्माण करवाएंगे। तो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया सर? ये दूहड़ जी के द्वारा। बात समझ में आ गई? तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, नागणेची माता का सर्वप्रथम मंदिर निर्माण करवाने वाला राठौड़ वंश का शासक कौन था? दूहड़ जी था। दूसरी बात मैंने यहां पर की, ये मूर्ति जो यहां पे लगी हुई है दोस्तों, ये मूर्ति की अगर बात की जाए, ये मूर्ति दोस्तों किससे निर्मित है? लकड़ी की मूर्ति है दोस्तों। ये मूर्ति किसकी है? लकड़ी की। और इसी मूर्ति की एक बात और की जाए तो दोस्तों ये 18 भुजी प्रतिमा है। 18 भुजी प्रतिमा है माता की, ध्यान रखिएगा। लकड़ी की भव्य मूर्ति नागणेची माता की कहां पर स्थापित है? नगाना गांव में। 18 भुजी प्रतिमा है माता की। और माता का दोस्तों निवास स्थल, माता का निवास स्थल दोस्तों याद रखिएगा, निवास स्थल वो जो है नीम वृक्ष के नीचे माना जाता है। किस वृक्ष के नीचे माना जाता है दोस्तों? नीम वृक्ष के नीचे माना जाता है। तो नीम वृक्ष के नीचे माना जाता है, इसीलिए दोस्तों एक बात रहती है, राठौड़ वंश के जो लोग हैं वो नीम की लकड़ी को कभी नहीं जलाते। तो आपसे पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा राजवंश है जो नीम की लकड़ी नहीं जलाता? तो वो राजवंश कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राठौड़ वंश हो जाएगा। कारण इसका ये है क्योंकि वो नीम वृक्ष के नीचे अपनी कुल देवी नागणेची माता का क्या मानता है? निवास स्थल मानता है। तो इतने क्वेश्चन अपने क्लियर हो गए। तो सबसे पहला मंदिर दोस्तों याद रखिएगा नगाना गांव। निर्माण करवाने वाला शासक कौन है दोस्तों? दूहड़ जी है। ध्यान रखिएगा कौन है? दूहड़ जी। और निर्माण करवाया गया दोस्तों दूहड़ जी ने कहां से मूर्ति लाए थे? कर्नाटक से। माता का मूल नाम क्या था? चक्रेश्वरी माता। तो ये तो हो गया अपना पहला फॉर्मेट। अभी बात आती है दोस्तों माता के सेकंड मंदिर की। ध्यान रखिएगा, तो माता का जो दूसरा मंदिर है दोस्तों याद रखिएगा, माता का दूसरा मंदिर, वो दूसरा मंदिर जो बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है मेहरानगढ़ में। कहां पर बना हुआ है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कहां पर बना हुआ है सर? जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ का किला। निर्माण करवाने वाला शासक दोस्तों मेहरानगढ़ का कौन था? राव जोधा। कौन था? राव जोधा। तो उसी व्यक्ति द्वारा दोस्तों दूसरे मंदिर का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो निर्माण भी अगर आपसे पूछा जाए तो राव जोधा ने निर्माण कहां पर करवाया दोस्तों? मेहरानगढ़। तो पहला मंदिर माता का हुआ नगाना गांव में, दूसरा मंदिर माता का कहां हुआ? मेहरानगढ़ में। इस मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक राव जोधा। कौन था? राव जोधा। और नंबर बात आती है दोस्तों तीसरे पे, तो माता का जो तीसरा मंदिर बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है बीकानेर में। कहां पर बना हुआ है? बीकानेर में। और बीकानेर के अंदर मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक था दोस्तों राव बीका। राव जोधा का पांचवा पुत्र जो अपने पिता से नाराज होकर जो कहां चला गया दोस्तों? जांगल प्रदेश में, जिसने 1465 ईस्वी के अंदर करनी माता के आशीर्वाद से राठौड़ वंश की नींव रखी थी जांगल प्रदेश में। और आगे चलकर जाट नेरा की सहायता से 1488 दोस्तों 1488 ईस्वी के अंदर उसने किसका निर्माण, कौन से शहर को बसाया था? बीकानेर शहर को बसाया था। आखा तीज का दिन था, राती घाटी नामक स्थान पर 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर बसाया और माता के मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। कहां पर? राव बीका ने बीकानेर में। तो 3 मंदिर माता के हुए, पहला मंदिर नगाना गांव में, दूसरा मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में, और तीसरा मंदिर कहां हो गया? बीकानेर में, जो किसके द्वारा निर्माण करवाया गया? राव बीका के द्वारा। तो ये सारी बातें रहती है दोस्तों किस देवी के बारे में? नागणेची माता। तो भुजा की कितनी भुजी प्रतिमा है सर? 18। किस मंदिर किस वृक्ष के नीचे निवास स्थल? नीम वृक्ष के नीचे। इसीलिए दोस्तों नीम के वृक्ष की लकड़ी जो है वो राठौड़ वंश कभी जलाता नहीं है। तो ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए दोस्तों? पता। आज तक शायद आपने ये ऐसी बेसिक बातें जो है ना सुनी हो, लेकिन दोस्तों अभी आपने सुन ली तो अपने दिमाग में सेव रखना। माता के 3 मंदिर, पहला बाड़मेर, दूसरा जोधपुर, तीसरा बीकानेर में। पहला दूहड़ जी ने करवाया, दूसरा राव जोधा ने, और तीसरा बीका ने। दूहड़, जोधा और बीका, बस बात खत्म है। क्योंकि पहले दूहड़ जी शासन करने आए थे। दूहड़ जी जो है वो धांधल जी के क्या है सर? भाई हैं। धांधल जी राठौड़ कहां पढ़ते हैं? अपने लोक देवता पाबूजी में। और लोक देवता पाबूजी के पिताजी थे धांधल जी, और धांधल जी किसके भाई थे? वो दूहड़ जी के भाई थे। यानी कि सर पाबूजी के क्या हो गए सर? अंकल हो गए। पाबूजी के क्या हो गए? ये अंकल हो गए। कौन सर? दूहड़ जी। तो ये सब बातें आपको क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
कोई टफ नहीं है। देखो कितने अच्छे तरीके से व्यू से मैंने आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से। तीनों बातें आपके दिमाग में फिट हो गई होगी भी सर पहला मंदिर कहाँ है, दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ है। डन है ना, बिल्कुल डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। नागणेची माता के बारे में दोस्तों, इनकी राठौड़ वंश की ही देवी के बारे में बात करेंगे, जिस माता का नाम आता है दोस्तों चामुंडा माता। कौन सी माता आती है, चामुंडा माता। तो अब चामुंडा माता के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ाऊंगा एक एक चीज को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ये तो पक्का है। चलो नेक्स्ट अपने देवी पढ़ते हैं दोस्तों। चामुंडा माता। अब चामुंडा माता के बारे में दोस्तों क्या बातें रहती है, सबसे पहला वही बेसिक क्वेश्चन, ये चामुंडा माता जो है दोस्तों याद रखिएगा, ये राठौड़ वंश की इष्ट देवी है। किस वंश की है सर ये, राठौड़ वंश की इष्ट देवी। तो राठौड़ वंश की इष्ट देवी जो है वो दोस्तों चामुंडा माता है। पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा। नेक्स्ट इसके बाद के बारे में बात करते हैं। तो राठौड़ वंश की इष्ट देवी चामुंडा माता के मंदिर कहां कहां पर है और उस मंदिर से जुड़ी क्या क्या बातें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों माता के मुख्य मंदिर के बारे में बात की जाए तो ये माता का मुख्य मंदिर मैं बनाने जा रहा हूं, देखिएगा। ये माता का मुख्य मंदिर दोस्तों आपको जो दिखाई दे रहा है, ये कहां बना हुआ है, किसने बनवाया था, क्या क्या इसकी खास बात है, सभी बातें करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, ये मंदिर जो है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग में बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, मेहरानगढ़ दुर्ग। और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो दोस्तों कहां पर बना हुआ है, जोधपुर में बना हुआ है। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना, रीट में अब की बार क्वेश्चन पूछा गया था, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है, मेहरानगढ़ का किला। नेक्स्ट दोस्तों इस मंदिर के आती है बात में निर्माण की बात। तो निर्माण अगर देखा जाए तो निर्माण करवाने वाला शासक होगा जिसने दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग के पिछले हिस्से में बैक साइड निर्माण करवाया दोस्तों मंदिर का, किसका, चामुंडा माता का। किसने करवाया, राव जोधा ने। किसने करवाया दोस्तों, राव जोधा ने। अब और क्या क्या खास बात है, गौर से सुनते रहिएगा। ये जो देवी है सर राठौड़ वंश की क्या हो गई, इष्ट देवी हो गई। सर चामुंडा माता जो है कौन सी सर, मेहरानगढ़ वाली। यही देवी, प्रश्न सुनना मेरी, यही देवी प्रतिहार वंश की, कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार वंश की कुल देवी है। तो देखो कितना अच्छा कंसेप्ट से क्वेश्चन बनाया। इष्ट देवी है राठौड़ वंश की, लेकिन मेहरानगढ़ वाली जो चामुंडा माता है दोस्तों, यही देवी है गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी अगर आपसे पूछा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी सर, वो हो जाएगी चामुंडा माता मेहरानगढ़ वाली। और मेहरानगढ़ की चामुंडा माता जो है वो राठौड़ वंश की क्या हो जाएगी, इष्ट देवी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर माता के मंदिर पे क्या हुआ था, मैं अगर बात बताऊं दोस्तों, सन 2008 30 सितंबर 2008 की घटना बता रहा हूं दोस्तों मैं। 30 सितंबर 2008 को आश्विन नवरात्रा का समय था। कौन सा सर, आश्विन नवरात्रा का समय। और आश्विन नवरात्रा के दौरान दोस्तों याद रखिएगा, जो आसोज के नवरात्रे आते हैं आश्विन शुक्ल एकम से प्रारंभ होते हैं, लिख देता हूं मैं, आश्विन शुक्ल एकम से दशहरे से पहले जो नवरात्रे स्टार्ट होते हैं ना, वही वाले नवरात्रा के दौरान। तो आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक जो नवरात्रा होता है, तो उन नवरात्रा के दौरान दोस्तों यहां पर क्या मची थी, भगदड़ मची थी। क्या मची थी दोस्तों, भगदड़ मची थी। और उस भगदड़ में कहा जाता है यहां पर लगभग 300 के करीब लोग मारे गए थे। क्लियर है, वो भगदड़ क्यों मची, किस लिए मची, उसकी जांच हेतु तो जांच हेतु दोस्तों कौन सी कमेटी का चयन हुआ था, तो याद रखना जसराज चोपड़ा कमेटी। कौन सी कमेटी दोस्तों, जसराज चोपड़ा कमेटी। तो जसराज चोपड़ा कमेटी को सौंपा गया था किसका काम, जांच का काम, भी ये भगदड़ किस कारण से मची थी। तो इसका कोई सटीक कारण जो है वो नहीं पता लगा भी किस वजह से मची थी। क्लियर है। अब बात आती है दोस्तों इसी के बारे में, मंदिर के पुनर्निर्माण की, मंदिर का पुनर्निर्माण। तो बात आती है दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान अगर बात की जाए, उस समय की अगर बात की जाए, तो दोस्तों यहां पर कहा जाता है बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त मंदिर का निर्माण
किसके द्वारा करवाया गया? तो वो राठौड़ वंश का शासक था दोस्तों, तो तख्त सिंह राठौड़ के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? तख्त सिंह राठौड़। तो याद रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, मैंने कहा 1857 की क्रांति के लगभग, है ना, काल बता रहा हूं। तो 1857 की क्रांति के दौरान मारवाड़ का शासक कौन था? तख्त सिंह ही तो था। कौन था? तख्त सिंह था, जिसने तख्त निवास महल का निर्माण करवाया, श्रृंगार चौकी का निर्माण करवाया मेहरानगढ़ में, जहां पर मेहरानगढ़ के राठौड़ों का क्या होता दोस्तों? राज तिलक हुआ करता था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पुनः निर्माण, यानी कि आपसे पूछा जाए भी मेहरानगढ़ में बने चामुंडा माता के मंदिर पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त मंदिर का निर्माण करवाने वाला शासक कौन था? तो राव तख्त सिंह था, जो राठौड़ वंश का शासक था। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें रही सर किसके बारे में? चामुंडा माता के बारे में। दोस्तों याद रखिएगा, पहला मेहरानगढ़ दुर्ग में है सर निर्माण किसने करवाया? जोधा ने। यही देवी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की कुल देवी कहलाती है। यहाँ पर आश्विन नवरात्रा के दौरान दोस्तों भगदड़ मचने के कारण, तारीख याद रखना 30 सितंबर 2008 को, भगदड़ मचने के कारण दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था? बहुत से लोग मारे गए थे। इसकी जांच हेतु एक कमेटी का चयन हुआ था, उस कमेटी का नाम याद रखिएगा, जसराज चोपड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, माता के अन्य मंदिर। माता के अन्य मंदिर, तो माता का अन्य मंदिर दोस्तों अगर देखा जाए तो सर इसका माता का मंदिर जो है जालोर दुर्ग में भी बना हुआ है, लेकिन ये जो मुख्य आपसे पूछा जाएगा तो एक बना हुआ है दोस्तों पिछोला झील के किनारे। कहां पर? पिछोला झील। और आप सभी बच्चों को पता होगा पिछोला झील जो कहां पर है सर? उदयपुर में है। तो पिछोला झील उदयपुर में दोस्तों याद रखिएगा, माता के पद चिन्हों की पूजा होती है। माता के पच्चिन की पूजा, तो माता के पच्चिनों की पूजा जो है वो कहां की जाती है? तो याद रखिएगा पिछोला झील उदयपुर में। और यही माता का अगर अन्य मंदिर और पूछा जाए तो अन्य मंदिर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सर इस मंदिर के बारे में बात करें तो पहला सर जालोर दुर्ग के अंदर, क्योंकि सर जालोर दुर्ग की अगर बात की जाए तो यहां पर सर किसने शासन किया था? जालोर दुर्ग में, जालोर में जो बना हुआ है यहां पर गुर्जर प्रतिहारों द्वारा दोस्तों जालोर के अंदर भीनमाल जालोर में शासन हुआ था, तो उससे संबंधित दोस्तों यहां पर बना हुआ है मंदिर। और नेक्स्ट बात की जाती है तो यहां पर दोस्तों याद रखिएगा इनका मंदिर बना हुआ है अजमेर में। कहां पर बना हुआ है? अजमेर में। और ये अजमेर में दोस्तों याद रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इष्ट देवी थी। तृतीय की इष्ट देवी, इष्ट देवी। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है माता के मंदिर में रोज पूजा किया करता था, जो अजमेर के अंदर मंदिर बना हुआ है। यही पृथ्वीराज चौहान तृतीय दोस्तों त्राइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 में आपने पढ़े होंगे, मोहम्मद गोरी के साथ में जो युद्ध हुए थे, है ना, तो वही ये संयोगिता वाला पृथ्वीराज चौहान तृतीय है भाई, तृतीय है, इसीलिए 300 रानियों से शादी की थी इसने। क्लियर है क्या? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की इष्ट देवी वो भी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? चामुंडा माता, जिसका मंदिर बना हुआ है अजमेर में, एक मंदिर जालोर दुर्ग में बना हुआ है, एक मंदिर पिछोला झील में जहां पर माता के पच्चिनों की पूजा होती है, और मुख्य मंदिर देखा जाए तो माता का मेहरानगढ़ के किले में। तो ये सारी बातें किसके बारे में आ जाएगी दोस्तों? चामुंडा माता के बारे में। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से। कंप्लीट हुआ यहां तक? चल नेक्स्ट देवी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक देवी आती है जो इसके बारे में दोस्तों अभी काफी सारे डाउट रहते हैं, तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जितना ज्यादा प्यार मिलेगा मेरा वीडियो बनाने का उतना ही ज्यादा मन करेगा। क्लियर है क्या? चलो तो नेक्स्ट देवी देखते हैं दोस्तों, आशापुरा माता। कौन सी माता? आशापुरा। तो आशापुरा माता की अगर बात की जाए, आशापुरा माता क्या है सर इससे जुड़ी हुई? तो इस आशापुरा माता के दोस्तों मैं आपको बताता हूं 3 मंदिर। माता के मैं 3 मंदिर बना रहा हूं दोस्तों, इससे जुड़ी हुई एक एक बात आपको क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। चलो तो 3 मंदिर मैंने यहां पर बना दिए। क्या सर इससे जुड़ी हुई बातें? तो सबसे पहला तो दोस्तों बेसिक क्वेश्चन यही, ये माता जो है वो सर सोनगरा चौहानों की कुल देवी है। सोनगरा
चौहानों की कुल देवी। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया सर हमना। जो सोनगरा चौहान दोस्तों शाखा, आपको भी पता होगा कीर्तिपाल चौहान जो था, सोनगरा चौहान शासक था जो नाडोल से आए थे। तो नाडोल से आए तो दोस्तों चौहान सोनगरा सबसे पहले कहां थे सर? सबसे पहले जो चौहान थे वो कहां थे सर? नाडोल में थे। तो माता का मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर बना हुआ है दोस्तों? नाडोल। और नाडोल कहां पर है दोस्तों? पाली में। तो माता का मुख्य मंदिर आपको कहां देखने को मिलेगा? नाडोल में। और नाडोल के अंदर मंदिर का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था लाखन सिंह चौहान। कौन था दोस्तों? लाखन सिंह चौहान दोस्तों, याद रखिएगा। तो लाखन सिंह चौहान द्वारा क्या करवाया गया? माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया जो नाडोल के अंदर मुख्य मंदिर बना हुआ है। और देवी का दोस्तों याद रखिएगा मुख्य नाम दोस्तों इन्हें कहा जाता है बड़े उदर वाली माता। क्या कहा जाता है इन्हें? बड़े उदर वाली माता। तो बड़े उदर वाली माता के नाम से कौन सी देवी जानी जाती है? तो बड़े उदर वाली माता के नाम से दोस्तों कौन सी जानी जाती है? आशापुरा। क्लियर है? इस माता को दोस्तों आपको नाम मिलेगा महोदरी माता। कौन सी माता मिलेगी? महोदरी माता उपनाम मिलेगा माता का। तो उपनाम दोस्तों क्यों पड़ा महोदरी? तो देखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, आपको भी पता है 1182 ईस्वी के अंदर कीर्तिपाल चौहान ने दोस्तों जालोर के अंदर जो है सोनगरा शाखा की क्या रखी थी? नींव रखी थी जालोर में। तो जालोर में आने के पश्चात दोस्तों माता का मंदिर जो है वो महोंद्रा या मोंद्रा गांव दोस्तों, महोंद्रा या मोंद्रा गांव दोस्तों जालोर में, यहां पर दोस्तों माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। तो माता के मंदिर का एक जो माता का मंदिर वो कहां बना हुआ है? दूसरा जालोर में। और इस मंदिर के बारे में अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों अगर कहा जाता है तो आशापुरा माता जो है, ये माता जो है महोंद्रा गांव में मूर्ति स्थापित होने के कारण माता का नाम क्या कहलाया? महोदरी देवी कहलाया। क्या कहलाया दोस्तों? महोदरी देवी कहलाया। तो याद रखिएगा महोदरी देवी कहलाया किसके कारण दोस्तों? महोंद्रा गांव में स्थापित होने के कारण। क्लियर? नंबर तीसरे पे बात आती है। तो नंबर तीसरे पे जो माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों, ये बना हुआ है पोकरण में। कहां बना हुआ है? पोकरण। और पोकरण दोस्तों आप सभी को पता होगा रामदेव जी से जुड़ा हुआ स्थल जैसलमेर के अंदर दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए। तो पोकरण जैसलमेर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। ये दोस्तों याद रखना, ये जो देवी है ये बिस्सा समाज की कुल देवी कहलाती है। कौन से समाज की? बिस्सा समाज की कुल देवी। तो बिस्सा समाज की कुल देवी जो है वो कौन सी माता है दोस्तों? याद रखिएगा वो है सर आशापुरा माता। और आशापुरा माता का मंदिर यहां पर कहां बना हुआ है? पोकरण जैसलमेर में। और दोस्तों याद रखिएगा ये बिस्सा समाज के बारे में एक बात याद रखिएगा, ये समाज मेहंदी शब्द का यूज नहीं करता। मेहंदी शब्द का उपयोग नहीं करता। ना तो मेहंदी लगाते हैं ना मेहंदी शब्द का उपयोग करते हैं। तो शब्द ही नहीं लेते तो मेहंदी लगाएंगे क्या से? उपयोग नहीं करते। क्लियर है क्या? तो ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। तो 3 मंदिर माता के, एक मंदिर और भी जो है माता का याद रखना है तो देख लीजिएगा वो किससे संबंधित? वो भी सर आशापुरा माता से संबंधित। अलग अलग क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई माता जो है, नाम अलग अलग नहीं है बट सर इनके क्षेत्र विशेष से जुड़े प्रश्न जो है वो अलग अलग हो सकते हैं दोस्तों, उन पे विचार करना है। तो ये देवी माता का मंदिर बना हुआ है जयपुर में। कहां बना हुआ है? जयपुर में। और ये दोस्तों जयपुर के चौहानों की कुल देवी है। किसके? जयपुर के चौहानों की कुल देवी। तो जयपुर के चौहानों की कुल देवी कौन सी माता हो गई सर? ये भी आशापुरा। और आशापुरा माता का मंदिर कहां बना हुआ है सर? जयपुर में। तो 4 मंदिर मैंने आपको बताए जिसमें से 3 मुख्य रूप से आपको याद रखने हैं। पहला नाडोल में, दूसरा महोंद्रा में, तीसरा पोकरण में और चौथा सर जयपुर में। पहली वाली देवी दोस्तों सोनगरा चौहान, चारों देवियां ही सोनगरा चौहानों की मानी जाती है मूल रूप से, लेकिन क्षेत्र विशेष में जाने के कारण दोनों अलग हुई है वहां पर। ये भी दोस्तों सोनगरा चौहानों की ही कुल देवी है। ये भी अगर बात की जाएगी तो ये भी किससे जुड़ी हुई है दोस्तों? सोनगरा चौहानों से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? सोनगरा चौहानों से जुड़ी हुई है दोनों देवियों का मंदिर। क्योंकि दोस्तों नाडोल के अंदर अगर बात की जाए तो लक्ष्मण सिंह या लाखन सिंह जो था है ना, उसने सर यहां पर नींव रखी थी। अगर बात की जाए 960 ईस्वी के करीब में बात करूं तो यहां पर दोस्तों चौहानों की नींव रखने वाला नाडोल का लखन सिंह था दोस्तों। नाक नाडोल, तो नाक जो है वो काटा था किसका? शूर्पणखा का। तो नाक काटा किसने? लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण ने नाक काटा तो लाखन या लक्ष्मण एक ही बात है। तो लाखन लक्ष्मण, तो लक्ष्मण ने दोस्तों नाडोल में क्या है? सोनगरा चौहान शाखा की नींव रखी। उसके बाद में 1182 ईस्वी के अंदर दोस्तों 1182 के अंदर कीर्तिपाल चौहान, वही चौहान शासक है दोस्तों जिसने सामंत सिंह चित्तौड़ के अंदर शासक था दोस्तों, किस शाखा का? रावल शाखा का, जिसको पराजित करते हुए 6 वर्ष तक दोस्तों 1172 से लेके 1178 ईस्वी तक चित्तौड़ पर शासन किया था। तो इसीलिए मोहनोत नैन्सी ने कीर्तिपाल चौहान को कीतु एक महान शासक की भी उपाधि दी थी। तो महोदरा गांव जालोर
जालोर के अंदर महोदरी देवी, पोखरण जैसलमेर में बिस्सा समाज की, और जयपुर में दोस्तों जयपुर के चौहानों की। तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने हैं आशापुरा माता के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो जिसको भी पसंद आ रही है वीडियो भी लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट देवी के बारे में आपको मैं एक देवी बता रहा हूं दोस्तों, आपने नाम सुना होगा करनी माता के बारे में। किसके बारे में सुना होगा? करनी माता के बारे में। तो करनी माता के बारे में दो जो बातें हैं दोस्तों मैं आपको सारी बताना चाहूंगा, क्या क्या बातें रहती है देखिएगा। कौन सी माता? करनी माता। करनी माता के दोस्तों सबसे पहले अपने करने हैं बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन क्या है दोस्तों? करनी माता के बचपन का नाम दोस्तों, इनका नाम था रिद्दूबाई या रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई। क्लियर है सर? इनका जो जन्म हुआ था, जन्म वो दोस्तों सुआब गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? सुआब गांव। और सुआब गांव दोस्तों पड़ता है जोधपुर में। कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। तो सुआब गांव जोधपुर में, और जोधपुर बसाने वाला कौन था? राव जोधा। जोधपुर का शासक कौन था? राव जोधा। राव जोधा दोस्तों करनी माता का क्या बनता है? धर्म भाई बनता है। क्या बनता है? धर्म भाई। क्योंकि राव जोधा द्वारा निर्माण किसका करवाया गया था? मेहरानगढ़ के किले का। किसका? तो मेहरानगढ़ दुर्ग। से समझना मेरी बात को। मेहरानगढ़ दुर्ग, और मेहरानगढ़ दुर्ग की अगर बात आती है तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव माता ने रखी थी। नींव किसने रखी थी? माता ने रखी थी। याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किस लोक देवी के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई, तो वो दोस्तों याद रखिएगा वो करनी माता थी, जिसका बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। क्या नाम था? रिद्धिबाई। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। जन्म माता का यानी कि क्या हो गया? सुआब में। माता का जो ससुराल था दोस्तों, देखिएगा माता का क्या था? ससुराल। ससुराल था दोस्तों साठीका गांव में। कहां पर था? साठीका गांव। और साठीका गांव पड़ता है दोस्तों बीकानेर में। कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। याद रखिएगा साठीका गांव बीकानेर के अंदर देपाजी बिठू नाम के एक व्यक्ति से माता का क्या हुआ था दोस्तों? रिश्ता तय हुआ था। किसके साथ हुआ था? देपाजी बिठू के साथ में। प्रश्न को समझिएगा। देपाजी बिठू जो है दोस्तों, ये कहां पे? ससुराल साठीका। क्योंकि दोस्तों रिश्ता तय हुआ, विवाह तय हो गया था देपाजी बिठू के साथ में दोस्तों। ये कहां के रहने वाले? बीकानेर के रहने वाले। अब कहा जाता है दोस्तों करनी माता ने वैवाहिक जीवन जीने से मना कर दिया। वैवाहिक जीवन जीने से मना कर दिया। किसने सर? करनी माता ने। तो दोस्तों कहा जाता है माता ने गायों का पालन किया था। किसका पालन किया था? माता ने गायों का पालन किया था। और गायों का पालन करने के कारण दोस्तों माता का जो प्रेम था, माता का जो मतलब कहा जाता है दिलचस्पी, रुचि जो थी वो इसी में थी। तो गायों का पालन किया दोस्तों माता ने, और इन्होंने कह दिया अभी मैं वैवाहिक जीवन नहीं जीऊंगी। तो देपाजी बिठू के साथ में दोस्तों जो शादी करवा दी वो करवा दी फूल कंवर की। किसकी करवा दी? फूल कंवर। और फूल कंवर दोस्तों इनकी क्या थी? बहन थी। क्या थी सर? करनी माता की बहन। इन दोनों से दोस्तों जो संतान की प्राप्ति होती है उसका नाम है सर लाखन जी। क्या नाम है? लाखन जी। अब देखिएगा दोस्तों करनी माता जो है वो सर चारण है। वो क्या है सर? चारण है। और चारण भी दोस्तों कौन से चारण है? वो है कीनिया चारण। कौन सा चारण है सर? वो कीनिया चारण है दोस्तों। यानी इनकी गोत्र हो गई चारणों में दोस्तों कौन सी? कीनिया। मेहाजी चारण के घर पे पैदा हुई थी दोस्तों कौन? करनी माता। कौन सी माता? करनी माता। तो चारण समाज की कुल देवी, कीनिया चारणों की कुल देवी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? करनी माता हो जाएगी। क्लियर? अब देखिएगा बात क्या रहती है, थोड़ी सी स्टोरी रहती है। स्टोरी किस तरीके से? कहा जाता है भी लाखन जी एक बार के लिए स्नान कर रहे थे कोलाय झील में। अब नहा रहे थे भी, अब टाबर ठंड है, नहावे थोड़ी मस्ती भी कर ले। अब वही मस्ती इन्होंने की, और मस्ती करते करते इनका पैर फिसला, और पैर फिसलते ही ये झील के अंदर डूब गए। और डूबने से क्या हो गई? लाखन जी की मृत्यु हो गई। सुन रहे हो मेरी बात? तो लाखन जी भी अब मारे गए। अभी करनी माता को पता लगा, सभी रो रहे हैं, माहौल थोड़ा सा डगमगा गया, क्योंकि बेटा था, बेटा मरने पे गम तो होता ही है। तो करनी माता ने भाई तपस्या की, और तपस्या करके यमराज को जो है पृथ्वी लोक पे बुला लिया। माता ने कॉल की थी, वीडियो कॉल की थी यमराज को उस टाइम, ठीक है। और वीडियो कॉल करके माता ने फेस टू फेस बात की और बुला लिया।
आने के बाद में माता ने कहा भी मेरे जो पुत्र है, दत्तक पुत्र मानते हैं, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक पुत्र। अगर आपसे पूछा जाए किसका, करनी माता का दत्तक पुत्र कौन था, लाखन जी। क्लियर है। बोला मेरे बेटे के प्राण वापिस करो। बोला मैडम जी कहां पे बात कर रहे हो, प्राण कैसे वापिस कर सकते हैं, मृत्यु लोक में जा चुके हैं ये। बोला जो मर्जी हो, वरना मैं पूरी पृथ्वी का तहस नहस कर दूंगी। अगर मेरे बेटे का जो प्राण आपने वापस ना किए तो यमराज जी का भी ये भी थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया भाई यार, अगर नहीं किया तो भी मरे, अगर किया तो भी मरे। तो मैडम मतलब करनी माता को कहा, बोला माता जी बात ये है आपको करनी होगी एक डील। और डील कैसी दोस्तों, डील माता के साथ में होती है यमराज की। और कहा माता आपके वंश से जो भी मरेगा ना वो कभी फिर यमलोक नहीं जाएगा, अगर आप इसके प्राण वापस मांग रहे हो तो यमलोक नहीं जाएगा। माता ने कहा दंडना दंडन, जो मर्जी हो वो देखा जाएगा, पहले तो इसके प्राण वापस कर। तो कहा जाता है यमराज ने इनके प्राण वापस किए। तब से दोस्तों ये परंपरा बनी हुई है कि कोई भी चारण समाज का व्यक्ति जो है वो कहां नहीं जाता सर, यमलोक नहीं जाता। तो चारण समाज का प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के पश्चात चूहा बनेगा। क्या बनेगा, चूहा बनेगा। पृथ्वी लोक से ही उसका रोटेशन चलता रहेगा, वो यमलोक वाली फ्लाइट उसको नसीब नहीं होने वाली। क्लियर है क्या। तो आपने भी देखा होगा दोस्तों करनी माता के मंदिर में असंख्य चूहे पाए जाने का कारण जो है वो यही है। और कहा जाता है दोस्तों करनी माता के प्रसाद को पहले चूहे भोग लगाते हैं, इस बाद में दोस्तों जो है प्रसाद बंटता है। तो ध्यान रखिएगा उन चूहों से दोस्तों प्लेग जो है वो बिल्कुल नहीं फैलता। और याद रखना है आपको, यहाँ पर चूहों की बात आई तो चूहों से संबंधित मैं बात बता देता हूं, कई बच्चे इस चीज को गलत पढ़ते हैं। चूहा दोस्तों उनका कलर जैसे नॉर्मल होता है वो तो वैसे ही कलर के होंगे, लेकिन इसमें दोस्तों आपको सफेद चूहे भी देखने को मिलेंगे। कैसे चूहे, सफेद चूहे देखने को मिलेंगे। उन सफेद चूहों को कहा जाता है दोस्तों काबा। क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहे क्या कहलाते हैं, काबा। और ये काबा जो है दोस्तों माता के ससुराल वंश से है, ये याद रखिएगा। माता के कौन से वंश से है, ससुराल वंश से होते हैं। और कहा जाता है व्हाइट चूहे के दर्शन, काबा के दर्शन दोस्तों करनी माता के दर्शन माने जाते हैं। तो माता का प्रतीक चिन्ह भी पूछा जाए चूहा, और माता का एक प्रतीक चिन्ह और भी होता है दोस्तों चील। प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह जो है माता का चील भी है, याद रखिएगा। तो चील व चूहा जो है वो माता के प्रतीक चिन्ह है। तो बाज किसका प्रतीक चिन्ह है, तो नागणीची माता जो आपने पढ़ी थी उसमें नोट कर लीजिएगा दोस्तों, शेन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, शेन पक्षी, शेन। तो शेन पक्षी का संबंध या बाज का संबंध जो है वो दोस्तों किससे रहता है, वो नागणीची माता से। और चील और चूहे का संबंध दोस्तों किससे है, करनी माता से। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, आपसे पूछी जा सकती है करनी माता की इष्ट देवी। तो करनी माता की इष्ट देवी है दोस्तों तेमड़े माता। कौन सी माता है, तेमड़े माता। तो तेमड़े राय माता जो है वो दोस्तों मंदिर जैसलमेर में बना हुआ है इनका, जो किसकी इष्ट देवी है दोस्तों, करनी माता की इष्ट देवी है। चलो, तो मैंने आपको एक बात बताई, लाखन जी की मृत्यु जो है कौन सी झील में डूबने से हुई थी, कोलायत झील में। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोलायत झील को दोस्तों चारण जाति के लोग, कौन सी जाति के, चारण जाति के लोग कोलायत झील को शापित झील मानते हैं। कौन सी, शापित झील मानते हैं, क्योंकि दोस्तों इसीलिए इसमें ये क्या है, स्नान नहीं करते। तो कौन सा समाज जो है वो कोलायत झील में स्नान नहीं करता, तो स्नान नहीं करने वाला समाज या दोस्तों वंश हो गया चारण। कारण क्या है, क्योंकि वहां पर लाखन जी के डूबने से क्या हुई थी, मृत्यु हुई। इसीलिए दोस्तों चारण जाति के लोग कोलायत झील, जहां कपिल मुनि की तपोस्थली बनी हुई है, कार्तिक पूर्णिमा को दोस्तों मेला भरता है। हिंदू व सिख सद्भावना का दोस्तों सबसे बड़ा मेला राजस्थान का कोलायत के अंदर है, सिख सद्भावना का साहवा चूरू में है, और हिंदू सद्भावना का दोस्तों पुष्कर अजमेर का है। तो दोस्तों इसी प्रकार याद रखना, कोलायत झील के अंदर चारण जाति के लोग स्नान नहीं करते। ये तो था इनके माता के बारे में बेसिक बातें। अब बात आती है दोस्तों इनके मंदिर से जुड़ी हुई। एक बात और बताता हूं दोस्तों, तो गायों का पालन किया, उसके लिए दोस्तों माता का क्या था, एक गवाला था, और गवाले का नाम था दोस्तों दशरथ।
क्या था, दशरथ मेघवाल जाति का था ये। और दशरथ की दोस्तों जो छतरी बनी हुई है माता के मंदिर में, वो छतरी कहलाती है दोस्तों दशरथ का देवरा। तो दशरथ का देवरा अगर आपसे पूछा जाए कौन सी देवी से संबंधित है, तो बता देना करनी माता के मंदिर में बनी हुई छतरी मुख्य द्वार के पास में, वो कहलाता है दशरथ का देवरा, जो क्या था, सन माता का गवाला था। बात समझ में? तो ये सारी बातें जो आपको नोट करनी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मंदिर के बारे में थोड़ी जुड़ी बातें करते हैं अपने। चलो नोट हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बात की जाती है दोस्तों इनके मंदिर से जुड़ी। क्लियर? आपको पूछा जाए करनी माता का नाम जो है, करनी माता किसने दिया था, तो याद रखिएगा इनकी बुआ द्वारा इनको नाम दिया गया था। बचपन का नाम था रिद्धि भाई, इनका क्या नाम था दोस्तों, रिद्धि भाई। अब एक एक बात दोस्तों मंदिर से जुड़ी क्या क्या बातें हैं वो भी कर लेते हैं, तो गौर से सुनिएगा सारी बातों को। तो एक लाइन याद रखनी है, करनी तेरी सूरत गंगा जैसी। क्या याद रखनी है, करनी तेरी सूरत गंगा जैसी। दोस्तों याद रखिएगा। तो माता के मंदिर का निर्माण अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों याद रखना, सबसे पहले करनी सिंह ने यानी कर्ण सिंह ने निर्माण करवाया। उसके बाद में दोस्तों याद रखिए करनी माता यानी करनी सिंह या कर्ण सिंह की बात आती है। किसकी बात आती है, कर्ण सिंह की बात आती है। उसके बाद में दोस्तों निर्माण सूरत सिंह ने करवाया था, जिसने सर अटनेर दुर्ग का नाम जो है 1805 में क्या रखा था, हनुमानगढ़ रखा था। तो सूरत सिंह ने करवाया। और उसके बाद में दोस्तों अगर माता के मंदिर के नव निर्माण की बात आती है तो नव निर्माण करवाने वाला व्यक्ति है महाराजा गंगा सिंह। कौन है दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह द्वारा दोस्तों याद रखिएगा नव निर्माण करवाया गया करनी माता के मंदिर। और करनी माता का मंदिर दोस्तों बना हुआ है देशनोक। और देशनोक दोस्तों कहां पर बना हुआ है सर, ये नोखा बीकानेर में बना हुआ है। कहां बना हुआ है, नोखा बीकानेर में मंदिर बना हुआ है। कहा जाता है करनी माता ने समय ने देशनोक बसाया था। करनी माता ने समय ने कौन सा क्षेत्र बसाया, देशनोक बसाया था नोखा बीकानेर में माता के। कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, कब सर, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता के मंदिर की 14 कोष की परिक्रमा होती है। कितने कोष की, 14 कोष की परिक्रमा जो है माता की जाती है। बात याद रखिएगा। तो 14 कोष की परिक्रमा किस देवी की, सर याद रखना करनी माता की। किस दिन होती है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है। ये देवी जो है मैंने अभी बताया चारणों की कुल देवी, बट यही दोस्तों देवी राठौड़ वंश की इष्ट देवी कहलाती है। राठौड़ वंश की इष्ट देवी, क्योंकि दोस्तों आप जो देख रहे हो ये सारे राठौड़ शासक है। क्या है सर, ये सारे राठौड़ शासक है। क्यों सर, क्योंकि आपको पता होगा 1465 ईस्वी में राव जोधा से नाराज होकर राव बीका जांगल प्रदेश आया था। और जांगल प्रदेश दोस्तों याद रखिएगा करनी माता के आशीर्वाद से, किसके, करनी माता के आशीर्वाद से 1465 ईस्वी में बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव रखी थी। कौन से वंश की, राठौड़ वंश की नींव रखी थी। ये बात याद रखिएगा। तो राठौड़ वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति राव बीका, जिसने 1465 ईस्वी में करनी माता के आशीर्वाद से जो है नींव रखी थी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों गिनेरू की तलाई। शब्द आपने शायद ही सुना हो ये, तो गिनेरू की तलाई। तो गिनेरू की तलाई का संबंध जो है, गिनेरू की तलाई, गिनेरू की तलाई दोस्तों बीकानेर में है। और ये संबंध जो है वो दोस्तों माता से ये कहा जाता है माता यहाँ पर लीन हुई थी। क्या हुई थी, माता यहाँ पर लीन हुई थी दोस्तों। कहा जाता है माता 152 वर्षों तक जीवित रही थी। कितने वर्षों तक, 152 वर्षों तक माता जो है वो जीवित रही थी दोस्तों, याद रखना। तो क्या हुआ था, राठौड़ों ने एक आग्रह किया था माता से भी। माता जैसलमेर के साथ जो है बीकानेर के जो संबंध थे थोड़े बिगड़े हुए थे। कभी जैसलमेर वाले बीकानेर पे अटैक कर देते, कभी बीकानेर वाले जैसलमेर पे। तो कहा जाता है जैसलमेर और बीकानेर की सीमा में बिल्कुल बीकानेर के हिस्से की तरफ माता ने वहां पर जाके बैठी। और उसके बाद में जो है वहां पे माता लीन हुई। और उसके पश्चात दोनों के मध्य जो विवाद था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न माता का आता है दोस्तों, निर्माण की बात आई, उसके बाद में आता है दोस्तों माता के मंदिर का मुख्य द्वार। मुख्य द्वार, तो मुख्य द्वार का निर्माण
मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया? सेठ चांदमल टड्डा ने। किसने करवाया? सेठ चांदमल टड्डा ने। और सेठ चांदमल टड्डा द्वारा मुख्य द्वार का निर्माण और मुख्य द्वार, मुख्य मंदिर में किवाड़ का, मुख्य मंदिर में किवाड़ का निर्माण दोस्तों याद रखिएगा, किवाड़ निर्माण करवाया था बख्तावर सिंह ने। किसने करवाए थे? बख्तावर सिंह। और बख्तावर सिंह दोस्तों अलवर का शासक है। ये कौन सा? अलवर का शासक दोस्तों बख्तावर सिंह दोस्तों याद रखिएगा, जिसने सर किसका निर्माण करवाया? माता के मंदिर में किवाड़, सोने व चांदी से निर्मित जो बना हुआ है उस किवाड़ का निर्माण करवाने वाला जो है बख्तावर सिंह। और मुख्य द्वार का निर्माण सेठ चांदमल टड्डा के द्वारा। तो दोस्तों ये मंदिर से जुड़ी जो है वो मुख्य मुख्य बातें रहती है। क्लियर है क्या? तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। तो ये एक एक पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर लिख दिए भाई। कहा जाता है दोस्तों पुंगल बीकानेर के अंदर दोस्तों एक व्यक्ति जिसका नाम राव शेखा जी मिलता है, तो उनसे संबंधित भी दोस्तों करणी माता ने कहा जाता है उनको जो है जेल से छुड़वाया था। किससे छुड़वाया था? जेल से छुड़वाया था दोस्तों। किसने? करणी माता ने। किसने छुड़वाया था दोस्तों? करणी माता ने छुड़वाया था। क्लियर? तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब माता के मंदिर के अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, एक कढ़ाई रखी हुई है। क्या रखी हुई है? माता के मंदिर में एक कढ़ाई है और इस कढ़ाई का नाम आता है दोस्तों सावन भादो कढ़ाई। कौन सी? सावन भादो कढ़ाई। तो सावन भादो की जो कढ़ाई है दोस्तों, बड़ी कढ़ाइयां जो है माता के मंदिर पे रखी हुई है। अब सावन भादो नाम से सर बहुत सी चीज आती है, जैसे कि आप नोट कीजिएगा, नोट के अंदर नोट करो, जल्दी से नोट कीजिए। जैसे कि सावन भादो आपसे पूछा जाए, सावन भादो बांध, नहर और परियोजना, तीन चीजें हैं। सावन भादो बांध, सावन भादो नहर और सावन भादो परियोजना। तीनों की तीनों दोस्तों कहां पर बनी हुई है? कोटा में। तो नोट कर लीजिएगा, सावन भादो नहर, सावन भादो बांध, सावन भादो परियोजना, तीनों की तीनों कहां पर बनी हुई है? कोटा में। सावन भादो झरना एक क्या है? सावन भादो झरना। सावन भादो झरना दोस्तों बना हुआ है कहां पर? जोधपुर में। और सावन भादो उद्यान, सावन भादो उद्यान जो बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है रामनिवास बाग जयपुर में। तो सावन भादो नहर, परियोजना और कौन सी सर? बांध, वो तीनों कोटा में। सावन भादो झरना कहां पर आया दोस्तों? सावन भादो झरना जोधपुर में, तो उद्यान जयपुर में। सावन भादो झरना जोधपुर में, तो उद्यान कहां? जयपुर में। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों सावन भादो हिंडोला महोत्सव, बहुत अच्छा प्रश्न है। सावन भादो हिंडोला महोत्सव दोस्तों याद रखिएगा, सावन भादो महीने, सावन से स्टार्ट होकर भादो तक चलता है। पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में सावन भादो हिंडोला महोत्सव दोस्तों कहां पर आएगा? पुष्कर अजमेर में। और सावन भादो एक मूवी भी रिलीज हुई है दोस्तों, जिसको प्रदर्शित हुई थी कब? 1970 के अंदर। तो 1970 ईस्वी के अंदर सावन भादो प्रथम मूवी आई थी। सावन भादो कढ़ाई माता के मंदिर पे, सावन भादो नहर, सावन भादो बांध, सावन भादो परियोजना, ये कहां पर है दोस्तों? कोटा में। सावन भादो महल आपको मिलेंगे दोस्तों, सावन भादो महल लिख लीजिएगा डींग भरतपुर में। डींग जल महलों की नगरी जिसे कहा जाता है, डीग को कहा जाता है, और डीग के अंदर सावन भादो महल मिलेंगे आपको। और सावन भादो एक झील भी है दोस्तों, सावन भादो झील भी है जो अचलगढ़ के अंदर मिलेगी। अचलगढ़ सिरोही, अचलगढ़ सिरोही के अंदर आपको क्या मिलेगी दोस्तों? सावन भादो झील मिलेगी। तो ये इससे जुड़ी हुई, करणी माता से जुड़ी मैंने सारी बातें आपको बताई है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट जो देवियां है अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में, मुख्य देवियों के बारे में सब में चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो आपको जरूर अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे से जुड़ी हुई हर एक बात जो है दोस्तों वो टेलीग्राम पे मैं शेयर करता रहता हूँ, जो अगर परीक्षा के बारे में है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे नहीं करनी है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में जानकारी मैं टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को भी जो ज्वाइन कर लीजिएगा, अजय जी के हब नाम से दोस्तों टेलीग्राम चैनल, बिना स्पेस के टाइप कर देना टेलीग्राम पे, आपको चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं, आगे की जो मुख्य देवियां अपने बची हुई है उनके बारे में बात करेंगे अपने। तो नेक्स्ट यहीं पे वीडियो को आज समाप्त करते हैं और नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।